गर्मी अपने अरूज पर है और सच बताऊं इस मौसम में हैवी खाने देखकर ही दिल भर जाता है। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो लाइट भी, हेल्दी भी और इतनी टेस्टी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। आज मैं बना रही हूँ खड़ी मसूर की दाल, वो भी देसी स्टाइल में। और इस दाल के साथ परफेक्ट कॉम्बो बनाया है मैंने जीरा राइस का, जो इसे और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देगा। तो अगर आप भी गर्मी में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो जल्दी बन जाए, हल्का हो और फैमिली को भी पसंद आए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इन दोनों चीज़ों को मैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करूंगी, लेकिन इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है कि हर निवाला आपको मज़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार, कंफर्टिंग और बिल्कुल परफेक्ट समर स्पेशल खड़े मसूर की दाल चावल, जो आपको और आपकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएंगे। बेहद टेस्टी ये दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम खड़े मसूर की दाल, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया था। आप लोग देख सकते हैं दाल पानी एब्जॉर्ब कर चुकी है और साइज़ में भी फूल चुकी है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। दाल को पकाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल का पानी मैंने फेंक दिया है और दाल को स्ट्रेनर में करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ, जो कि हमारी दाल को एक परफेक्ट बेस देगा। पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। क्वार्टर टीस्पून अच्छे कलर के लिए मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अब दाल को गलाना है तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये 250 ग्राम दाल है, तो इसमें मैं तकरीबन 3.5 ग्लास पानी ऐड करूँगी। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और विसल स्टार्ट हो जाने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाकर तैयार करना है। ये भीगी हुई दाल है, तो 15 मिनट में आसानी से गल कर तैयार हो जाएगी। और अगर इस दाल को आप पैन में पकाकर तैयार कर रहे हैं, जब आपको आधे घंटे का टाइम लाजमी लगेगा। अब यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने कुकर का प्रेशर निकाल दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए दाल बिल्कुल परफेक्ट तरह से गल चुकी है। दाना दाना सॉफ्ट हो गया है, लेकिन बिल्कुल मैश नहीं हुई। यही टेक्सचर बिल्कुल ज़बरदस्त होता है। अगर आप स्पून से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो दाल आसानी से टूट रही है, जो इस बात की निशानी है कि अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, क्योंकि नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया। दाल को गल जाने के बाद ही इसमें नमक ऐड करना है। 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब मैं इस दाल को हल्का सा घोटा लगा रही हूँ, ताकि इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ हो जाए। ये जो प्याज मैंने इसमें डाली थी, वो प्याज में इसमें अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएगी। देखिए घोटा लगाने से दाल थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है और ग्रेवी नेचुरली थिक हो जाती है, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलती है। यहाँ पर आपने एक ज़रूरी टिप याद रखनी है कि दाल को ओवर मैश नहीं करना। बस इतना घोटा लगाना है कि थोड़ी सी दाल मैश हो और बाकी दाने अपने शेप में रहें। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। अब देखिए इसका टेक्सचर कितना रिच सिल्की लग रहा है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल रेडी हो रही है यहाँ पर। अब इस दाल में मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। पानी डालने के बाद अब इसे थोड़ी सी देर और पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून इमली का गाढ़ा पल्प ऐड कर रही हूँ। इमली इस दाल को हल्का सा खट्टा और टैंगी फ्लेवर देती है, जिसके टेस्ट को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाती है। जैसे ही इमली ऐड होती है, दाल का कलर भी थोड़ा सा डीप हो जाता है और इसकी खुशबू और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाती है। अब इसे कवर करेंगे, मगर पूरा कवर नहीं करना। इसको हाफ कवर करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने दाल को पकाना है, ताकि सारे फ्लेवर्स इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। जब तक यहाँ पर ज़ीरा राइस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है साबित सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही इसमें 1 तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी काली इलायची भी अच्छी खुशबू के लिए इसमें शामिल की है। इन तीनों चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में क्रैकल करेंगे। ध्यान रखें ओवरकुक नहीं करना। जैसे एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद हरी मिर्चें, जो कि मोटी वाली हैं और तीखी नहीं है। हरी मिर्चें डालने से राइस में तीखापन तो नहीं आएगा, मगर खुशबू बहुत कमाल की आएगी। हरी मिर्चों को भी कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 300 ग्राम चावल, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में डिप कर कर रखा था। अब इसका पानी फेंक दिया है और चावलों को इसमें ऐड कर दिया है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने डबल स्टीम बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। अब चावलों में पानी ऐड करना है, ताकि खिले खिले चावल बनकर तैयार हों। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चावल लिए हैं और पानी आपने इतना डालना है कि चावल पानी से 1 इंच नीचे रहें।
पानी की ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होती है और आपके चावल बिल्कुल खिले-खिले बनकर तैयार होते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे आप चावलों को पकाएँगे। इस पॉइंट पर आपने इसको कवर नहीं करना। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना होता है और चावलों को खोलकर तब तक पकाना होता है जब तक कि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। देखिए जब इस तरह से बड़े-बड़े से बबल्स आना शुरू हो जाएँ, इट मीन्स कि अब आपने चावलों को दम पे रखना है। बस यहाँ पर देखिए पानी इसकी बेस में कंप्लीटली जा चुका है और अब चावलों को दम पे रखेंगे। गैस का फ्लेम लो करेंगे, लो फ्लेम पे इसको कवर कर कर आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर कर पकाना है ताकि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और खिले-खिले भी बनकर तैयार हों। यहाँ एक टिप कि इस वक्त चावल को ज़्यादा आपने चलाना नहीं है, वरना चावल यहाँ पर टूट भी सकते हैं। यहाँ पर दाल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और दाल को मैंने लो फ्लेम पे पकाया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, जो ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। बिल्कुल क्रीमी स्मूथ कंसिस्टेंसी। दाल के फ्लेवर्स अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ पुदीना, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और 2 टेबल स्पून इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें दाल को एक फ्रेश रिफ्रेशिंग फ्लेवर देती हैं जो गर्मी के मौसम में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे और ये हरी मिर्च तीखी वाली है, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च का एडिशन दाल को स्पाइसी किक देगा। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब ये दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलें अब इसका ज़बरदस्त सा खुशबूदार तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और सबसे पहले प्याज को इसमें ऐड करेंगे। 3 से 4 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और उनको भी बारीक कट कर लिया है। लेकिन पहले ऑयल में मैं प्याज को शामिल कर रही हूँ, क्योंकि प्याज यहाँ पर थोड़ी देर से फ्राई होती है, लहसुन जल्दी फ्राई हो जाता है। प्याज को लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और जैसे ही आप देखेंगे कि प्याज सॉफ्ट हो गई है तो अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। लहसुन और प्याज को इसमें फ्राई करेंगे इतना कि इसमें यहाँ पर एक लाइट खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। गैस का फ्लेम इस पॉइंट पर आपने मीडियम लो की तरफ रखना है और लगातार चलाते हुए दोनों चीज़ों को फ्राई करना है ताकि इवनली गोल्डन हो। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर लहसुन और प्याज के ऊपर देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। बस लगातार चलाते हुए आपने इस तड़के को तैयार करना है। अभी तड़का यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो अब मैं इस गरम-गरम खुशबूदार तड़के को डाल दूँगी दाल के ऊपर, और जैसे ही गरम-गरम तड़का दाल के ऊपर गिरता है, एक लाजवाब खुशबू उठती है, जो आपकी भूख को डबल कर देती है। एक दफ़ा इसको जेंटली मिक्स कर लेंगे और लीजिए जनाब, हमारी खड़ी मसूर की दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टेक्सचर देखें, बिल्कुल क्रीमी परफेक्ट कंसिस्टेंसी और ऊपर से गरम-गरम तड़का, क्या ही बात है। चावल भी यहाँ पर कंप्लीटली दम पर आ चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और देखें कितने ज़बरदस्त खुशबूदार खिले-खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये कॉम्बो गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का, हेल्दी और इतना टेस्टी कि आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलें अब एक सर्विंग डिश में गरम-गरम इन ज़ीरा राइस को हम सर्व कर लेते हैं। ये दिखने में इतने टेम्प्टिंग है, तो सोचिए खाने में कितने लाजवाब होंगे। अब इस खड़ी मसूर की दाल को मैं सर्व कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर दाल कितनी खूबसूरत लग रही है। साथ ही मैंने इसके ज़ीरा राइस भी सर्व कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल खिले-खिले हैं, जिसका हर दाना अलग-अलग है और दाल के साथ परफेक्ट कॉम्बो बन रहा है। इसको एंजॉय करें आप फ्रेश सैलेड के साथ और अचार के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये वो सिंपल सा देसी मील है जो दिल को भी सुकून देता है और पेट को भी फुल सैटिस्फैक्शन। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के पान।